अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फ्लिपाई वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स E1 जो एरर कोड है, ये हमारे ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के ख़राब या मिस होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर E1 का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, जो इसके फॉल्ट हैं 4 से 5 पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें से कोई एक भी मिस या ख़राब हो जाए तो इस सूरत में हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये E1 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इन पार्ट्स के बारे में बता दूं जिन पर ये ख़राबी आ सकती है। फ्रेंड्स, हाई एंड लो प्रेशर स्विच, आउटडोर हीटअप, पाइप बेंडिंग, हीट मोड पर फ़िल्टर चेक। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इनकी तफसील से बता देता हूं कि हाई एंड लो प्रेशर स्विच। फ्रेंड्स, ये जो स्विच हमारे एयर कंडीशनर में लगा होता है, फ्रेंड्स, अगर ये स्विच ख़राब हो जाए, फ्रेंड्स, आप इस स्विच को स्क्रीन पर भी देख रहे हैं जो आउटडोर के साथ मैंने इसकी एक पिक है वो लगाई हुई है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्विच है। तो फ्रेंड्स, इसे हम हाई एंड लो प्रेशर स्विच कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये ख़राब हो जाए, ये वर्किंग के काबिल ना रहे, इसकी वायर जो है ये कट हो जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए या ये जो स्विच है यही टूट जाए, तो इस कंडीशन में भी ये हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये E1 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस स्विच को अच्छे से चेक करना है। इसमें जो भी फॉल्ट आपको मिले आप उसे ट्रेस कर लें और फिर उसको आप रिपेयर कर लें। अगर ये स्विच बिल्कुल वर्किंग के काबिल नहीं रहा तो आपको इस स्विच को रिप्लेस करना होगा, इसकी जगह आपको न्यू स्विच को लगाना होगा। तो फिर आपको दोबारा से एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो हमारा जो एयर कंडीशनर है वो सही से ऑन हो जाएगा, वो E1 का जो एरर है ये रिमूव हो जाएगा। तो बिलफर्ज फ्रेंड्स, ये हम जो स्विच है ये बिल्कुल सही है। तो हमें अब नेक्स्ट चीज़ जो चेक करनी है वो है आउटडोर हीटअप। फ्रेंड्स, अगर हमारा जो आउटडोर है ये हमने किसी ऐसी जगह पर फिट किया हुआ है जहाँ पर जो इसकी हीट है वो निकल नहीं पा रही, तो इस कंडीशन में हमारा जो आउटडोर है ये हीटअप हो रहा है और हीटअप होकर ये बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसके आउटडोर को चेक करना होगा। अगर ये कहीं वाकई ही किसी ऐसी जगह पर लगा हुआ है जहाँ पर हीटअप बहुत ज़्यादा है और हमारी जो हीट है वो यहाँ से नहीं निकल पा रही, तो फिर फ्रेंड्स आपको इस आउटडोर को चेंज करना होगा। चाहे आप इसको गली में दीवार पर लगा दें या इसको अपनी छत के ऊपर ओपन जगह पर इसे लगा दें। तो इस तरह से अगर ये फॉल्ट हुआ तो फिर भी हमारा जो एयर कंडीशनर है जब आप इस आउटडोर को चेंज करेंगे तो ये E1 का एरर देना बंद कर देगा। तो बिलफर्ज फ्रेंड्स, ये भी ठीक है। और जिसके बाद जो नेक्स्ट फॉल्ट हो सकता है वो है पाइप बेंडिंग का। तो फ्रेंड्स, जो इंडोर टू आउटडोर जो इन दोनों को आपस में जो पाइप होते हैं जो इनको आपस में मिलाते हैं, फ्रेंड्स, इन पाइप में जिनमें गैस जो है रिफ्रिजरेंट जो है ये सर्कुलेशन करती है, फ्रेंड्स, अगर ये पाइप कहीं से बैंड हो जाए, कहीं से बहुत ज़्यादा बंद हो जाए, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में भी हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये E1 का एरर देगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके पाइपों को भी चेक करना है। अगर ये कहीं से बैंड है तो आपको इनको वहाँ से कट करके एक नया फ्लेयर बना लें और वहाँ पर आप चाहें तो नट लगा दें या वहाँ पर आप इसे जॉइंट लगा दें। तो इस तरह जो हमारा एयर कंडीशनर है ये E1 का एरर देना बंद कर देगा। तो बिलफर्ज हमारे पाइप भी ठीक हैं, ये जो इनमें जो बेंडिंग है वो नहीं है। तो फ्रेंड्स, फिर जो नेक्स्ट फॉल्ट हो सकता है इसमें जो आपको चेक करना होगा वो है इसके हीट मोड पर फ़िल्टर चेक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सर्दियों का मौसम है और आपने एयर कंडीशनर को हीट मोड पर चलाया हुआ है हीटिंग के लिए, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में अगर E1 का एरर आने लग जाए तो इसका फिर जो इंडोर के अंदर जो फ़िल्टर लगे हुए हैं, फ्रेंड्स, इन फ़िल्टर्स में मट्टी डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए, ये चोक हो जाए, बंद हो चुके हों, तो इस कंडीशन में भी ये E1 का एरर फ्रेंड्स देगा। तो फ्रेंड्स, फिर आपको इसके इंडोर के अंदर जो फ़िल्टर हैं आपको उन्हें निकाल कर उन्हें चेक करना है कि वो वाकई
बहुत ज़्यादा उनमें मट्टी है, तो फ्रेंड्स अगर मट्टी है तो आप उन्हें वॉश कर लें, क्लीन करें, उसके बाद आप दोबारा से लगा दें। तो इस तरह E1 का जो एरर है ये आना बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बिलफ़र्ज़ अगर आपका एयर कंडीशनर के जो फ़िल्टर हैं ये बिल्कुल साफ़ हैं, लेकिन आपको फिर भी E1 का एरर देखने को मिल रहा है, तो फिर फ्रेंड्स आपको इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स को चेक करना होगा वो हैं इंडोर टू आउटडोर फ़ैन मोटर। तो फ्रेंड्स आपको इंडोर की फ़ैन मोटर को भी चेक करना होगा और आउटडोर की फ़ैन मोटर को भी चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर इसके इंडोर की जो फ़ैन मोटर है ये सही से वर्क ना कर पा रही हो, या ये वर्क तो करे लेकिन कुछ देर बाद हीट अप होकर बंद हो जाए, तो इस सूरत में भी ये E1 का एरर देगा। तो फ्रेंड्स बिलफ़र्ज़ अगर इसकी जो मोटर है ये हीट अप हो रही हो, तो इसमें एक वजह और ये है कि जो इसका ब्लोअर होता है फ्रेंड्स, अगर इसमें डस्ट मट्टी बहुत ज़्यादा हो जाए जिसकी वजह से ये वज़नी हो जाए, तो इस कंडीशन में मोटर हीट अप होकर बंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप इसके ब्लोअर को भी देख लें, अगर मट्टी और डस्ट उसमें बहुत ज़्यादा हो तो आप उसे वॉश कर लें। तो फ्रेंड्स आप इसकी फ़ैन मोटर, अगर इसकी जो इंडोर की फ़ैन मोटर है ये बिल्कुल ही वर्किंग के काबिल ही नहीं रही, जल चुकी हो, तो फिर फ्रेंड्स आपको इसकी फ़ैन मोटर को रिप्लेस करना होगा, इसकी जगह आपको न्यू मोटर को लगाना होगा। तो बिलफ़र्ज़ फ्रेंड्स आपकी ये मोटर भी बिल्कुल ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स आपको इसके आउटडोर की फ़ैन मोटर को चेक करना होगा। अगर इसकी आउटडोर की फ़ैन मोटर में प्रॉब्लम होगी तो इस कंडीशन में भी E1 का ही एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसके आउटडोर की फ़ैन मोटर को देखना होगा कि अगर उसकी स्पीड कम हो जाए तो इस कंडीशन में भी E1 का एरर आएगा, या इसकी कोई वायर है जो वो कट हो जाए, ब्रेक हो जाए, या इसका जो आउटडोर की PCB किट में जैक लगा हुआ है वो उतर जाए, लूज़ हो, टूट जाए, इस कंडीशन में भी E1 का ही एरर शो होगा। या फ्रेंड्स इसकी जो आउटडोर की फ़ैन मोटर है ये जल जाए, वर्किंग के काबिल ही ना रहे, तो इस कंडीशन में भी E1 का ही एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इसमें जो भी पार्ट्स बताए हैं आपको इन तमाम पार्ट्स को चेक करना होगा, इनमें से कोई एक भी मिस होगा, किसी एक में भी ख़राबी होगी तो E1 का एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।